3 दिन बाजार जैसे ऊपर नीचे हुआ है तो बस एक ही बात कह सकता हूँ, ये ट्रेडिंग है, इस ट्रेडिंग का यही है, यही है, यही है रंग रूप। यहाँ पे लॉस है और प्रॉफिट भी, यहाँ पे लॉस है और प्रॉफिट भी। टिकेंगे टिकेंगे तो होगा मुनाफा खूब, ये ट्रेडिंग है। तो भाई यहाँ तो लॉस प्रॉफिट दोनों है। कामयाबी उसी को मिलती है जो टिकता है। एक हड़बड़ाहट हुई बाजार में, कितना गिर गया इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, यानी कब, ट्यूसडे को लंका लग गई। अब क्या है, मुझे क्या लगता है, एफआईज तो लगातार बेच रहे हैं। अब बहुत सारी न्यूज़ अभी भी पेंडिंग है, एफआईज बेचने, पता नहीं उनके पास क्या खबर है। आज एफआईज ने बेचा, नेट बिकवाली आ रही है और रिटेल इन्वेस्टर माल खरीद रहा है। अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए कैबिनेट मिनिस्ट्री में अब कौन कौन से नए नाम आएंगे, बजट कैसा आएगा, आने वाले कम से कम 2-3 महीने सरकार कैसे कॉन्फिडेंस से काम करती है, एलआईज उनकी टांग तो नहीं खींचते, कोई उंगलबाजी तो नहीं करते। इसके चलते मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ। और जब डर लगता है तो आपको पता है मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट बुक, जो कि मैं कर रहा हूँ। अब डार्लिंग आप क्या कर रहे हैं, फटाफट बताइए और कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मार्केट को मैं रिव्यू करता हूं तो समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है बाजार में। पूछिए क्यों? वो इसलिए कि यार एफआईज तो बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। ऐसी क्या बात है जो उनको पता है हमें नहीं पता है? मतलब माइंड ना पजल सा हो जाता है। और कल आज दोनों दिन नेट बिकवाली आई और बाजार चढ़ा है। नेट बिकवाली का मतलब होता है कि एफआईज की बिकवाली प्लस माइनस डीआईज की खरीदारी बिकवाली। हालांकि डीआईज ने आज भी खरीदा, कल भी खरीदा है, पर बिकवाली नेट निकल के आई है और बाजार चल रहा है। इसका मतलब रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है। जब ऐसा होता है तो डर लगने लगता है। तो जब मुझे डर लगता है तो आपको पता है मैं एक ही काम करता हूँ, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर, इसमें भी हाँ उसमें भी हाँ, डर लगे तो प्रॉफिट बुक कर। तो भैया मैं तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं ना ट्रैक पे लगा हुआ हूँ, जहाँ मौका दिखता है प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। क्योंकि ये शेयर बाजार बहादुरी दिखाने की जगह नहीं है। अभी मेरी पोजीशंस बहुत ज़्यादा है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं कैसे करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास कितना मार्जिन अवेलेबल है। तो मेरी कोशिश रहती है जो मेरे ओपन पोजीशंस हैं उनका मार्जिन टोटल मार्जिन से आधा हो, यानी जितना मेरा मार्जिन यूज़ हुआ है उतना ही मेरे पास अवेलेबल हो। जब तक मेरा मार्जिन यूज अवेलेबल से ज़्यादा होता है तो मैं सोच समझ के ट्रेड करता हूँ, सौदे काटने की कोशिश करता हूँ, पोजीशंस को डाउन लाने की कोशिश करता हूँ। और जब मेरा मार्जिन यूज़ टोटल मार्जिन अवेलेबल जो है, अवेलेबल फ्री मार्जिन है, उससे कम होता है तो फिर मैं और ट्रेड की तरफ ध्यान लगाता हूँ। हालांकि प्रिसाइजली 50-50 तो नहीं कर पाता ना। जैसे मान लो मेरे पास टोटल मार्जिन 6 रुपये का है, तो अगर मेरा मार्जिन यूज 3 रुपये से कम है तो अवेलेबल 3 रुपये से ज़्यादा होगा तो मैं ट्रेड ले लूँगा। लेकिन अगर मेरा यूज़ 3 रुपये से ज़्यादा है और अवेलेबल 3 रुपये से कम हो गया तो फिर मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं चलता हूँ ताकि मेरा रिस्क मैनेज रहे। और जब खतरा लगता है आने वाले वक्त पे तो मैं काफ़ी नीचे आ जाता हूँ। हालांकि कई बार हो नहीं पाता प्रैक्टिकली, मैं आपको बताऊँ, लेकिन यार कोशिश तो करता ही रहता हूँ। और जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
आप कोशिश करेंगे तो सूनर लेटर ठीक ही हो जाता है मामला।